फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद लाइब्रेरीज। डीएनए लाइब्रेरी होता क्या है? डीएनए लाइब्रेरी होता है डीएनए के या डीएनए के फ्रैगमेंट का कलेक्शन। अब ये कलेक्शन कैसे किया जाता है? इस कलेक्शन में दो तरह के लाइब्रेरी आप देख सकते हो। पहला आता है जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी और दूसरा होता है cDNA या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। अब पहले समझते हैं कि जीनोमिक डीएनए क्या होता है। जीनोमिक डीएनए होता है पूरे डीएनए का जो जो भी सेल है, उस सेल का जो पूरा डीएनए है, उस पूरे डीएनए को हम बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। अब इस जीनोमिक डीएनए में क्या क्या हो सकता है? इस जीनोमिक डीएनए के अंदर होता है कोडिंग रीजन जिससे जीन एक्सप्रेस्ड होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन जिससे जीन एक्सप्रेस नहीं होते हैं, प्रमोटर रीजन्स और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। तो सारा कुछ मिला के जो डीएनए है दैट इज जीनोमिक डीएनए। दूसरा वैरायटी होता है cDNA डीएनए लाइब्रेरी या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है मैच्योर एमआरएनए से। सबसे पहला स्टेप जो कि डीएनए टू आरएनए है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब यूकैरियोटिक सेल में आरएनए जब बनता है तब पता चलता है कि इसमें बहुत सारे नॉन कोडिंग रीजन्स भी है। तो उन नॉन कोडिंग रीजन्स को हटा के फिर होता है मैच्योर एमआरएनए बनता है, जो कि हटाने का जो मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। तो आरएनए के स्प्लाइसिंग से अनवांटेड फ्रैगमेंट्स ऑफ एमआरएनए रिमूव किया जाता है और अब जो फ्रैगमेंट ऑफ एमआरएनए बनता है वो होता है मैच्योर एमआरएनए, जिसमें हर एक पार्ट कोडिंग होता है। उस कोडिंग पार्ट से हम वापस जब डीएनए बनाते हैं उस डीएनए को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, क्योंकि इसमें कोई भी नॉन कोडिंग रीजन नहीं होता है। ये जीन को रिप्रेजेंट कर सकता है और ये एग्जैक्ट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका सीक्वेंस लेंथ जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी से छोटा होता है। तो ये है दो किस्से जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी का। अब हम समझते हैं कि लाइब्रेरी प्रिपरेशन कैसे होता है। जीनोम जो होता है वो बहुत ही बड़ा और वास्ट और कॉम्प्लेक्स भी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम उस पूरे डीएनए को एक साथ में पढ़ नहीं पाएंगे या उसके बारे में इंक्वायरी या रिसर्च एक साथ में नहीं कर पाएंगे। तो हम उस डीएनए को मैनेज करने के लिए डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं और हर एक टुकड़े को क्लोनिंग के मदद से वेक्टर में अटैच करके सेल के अंदर प्रिजर्व कर लेते हैं। तो वो हो जाता है हमारा लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन। पहला वैरायटी है जीनोमिक लाइब्रेरी। तो जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है? कलेक्शन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट है जो कि एंटायर ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कोडिंग रीजन नॉन कोडिंग रीजन दोनों इंक्लूड होता है, क्योंकि इसमें कोई भी स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म नहीं है, ये पूरा डीएनए को हम स्टोर कर रहे हैं। तो इसमें कोडिंग नॉन कोडिंग रीजन दोनों होते हैं, दोनों को इक्वली एम्फेसिस दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी भी पार्ट ऑफ डीएनए को रिमूव नहीं कर रहे हो। देखिए, कोडिंग और नॉन कोडिंग का किस्सा ऐसा है कि जहां पे हमको पता है कि इससे कुछ अच्छा चीज बनेगा तो हम उसको कोडिंग बोलते हैं, या वो पार्ट जो एक्सप्रेस होता है उसको हम कोडिंग बोल देते हैं। उस पार्ट को हम कोडिंग बोल तो देते हैं, पर ऐसे भी नॉन कोडिंग पार्ट है जो हो सकता है कि भविष्य में कोडिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो उस चीज को अगर हम जीनोमिक लाइब्रेरी में स्टोर कर रहे हैं तो हमारा पूरा डीएनए रिस्टोर रह जा रहा है, प्रिजर्व रह जा रहा है। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इससे कंपैरिजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जीनोम मैपिंग कर सकते हैं, और ये रेगुलेटरी फ्रैगमेंट नॉन कोडिंग रीजन इन सब के जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन इन सब के बारे में स्टडी करने में हेल्प करता है। जो एक डिसएडवांटेज है ये कि ये जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी बनाने के लिए बहुत बड़े जीनोम को हैंडल करना होता है, वो बहुत ही टीडियस है।
साथ ही साथ जब हम इसके फ्रैगमेंट करते हैं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक जीन 4 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, तो उस केसेस में भी प्रॉब्लम्स होती है। cDNA लाइब्रेरी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी, जो कि mRNA से बनता है। ये सिर्फ एक्सप्रेस्ड जीन का ही लाइब्रेरी है। जो जीन एक्सप्रेस आज के डेट में हो रहा है उसी जीन का कॉम्प्लीमेंट्री लाइब्रेरी बन सकता है। इसको फोकस करना है। फिर मेजर डिसएडवांटेज क्या कि इसमें आप जीन रेगुलेशन या जीन रेगुलेशन, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस का इफेक्ट, ये सारा साथ में आप नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें वेरिएशंस नहीं होंगे। आपके पास उतने से पार्ट का ही कॉम्प्लीट लाइब्रेरी बनेगा जितना एक्सप्रेस हो रहा है। उसके साथ प्रमोटर, रिप्रेसर, इन सब का रिलेशन आपको अलग से स्टडी करना होगा, एक साथ ये स्टोर्ड नहीं होगा। अब समझते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी का डिफरेंस। सबसे पहले अगर कंटेंट वाइज समझे तो जीनोमिक लाइब्रेरी में पूरा एंटायर जीनोम को प्रिजर्व किया जा रहा है और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में उतना पार्ट जो कि प्रोटीन को एक्सप्रेस कराता है। तो जीनोमिक लाइब्रेरी का साइज बड़ा है और उसके कंपैरिजन में cDNA का साइज छोटा होता है। जीनोमिक लाइब्रेरी में कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट दोनों होते हैं और cDNA में सिर्फ और सिर्फ कोडिंग पार्ट होता है। अगर हम सोर्स ऑफ डीएनए की बात करें तो जीनोमिक डीएनए के लिए टोटल जीनोमिक डीएनए चाहिए और cDNA के लिए आपको mRNA चाहिए, जिसको आप स्प्लाइसिंग करने के बाद या mRNA का जो एग्जैक्ट फ्रैगमेंट है उसको आप यूज करते हो। तो जीनोमिक में इनिशियल मटेरियल डीएनए है और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या cDNA लाइब्रेरी में इनिशियल मटेरियल mRNA होता है। अब आते हैं वेक्टर। तो जीनोमिक लाइब्रेरी क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है तो इसीलिए यहाँ पे बैक्टीरियोफेज या फिर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसको हम BAC बोलते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। BAC क्या होता है इस चैनल में दिया हुआ है, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, मैं इसका लिंक शेयर कर देती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप उसको आई बटन से क्लिक करके देख सकते हैं। तो cDNA लाइब्रेरी में हम प्लाज्मिड से काम करा सकते हैं क्योंकि cDNA का साइज छोटा होता है और स्मॉलर फ्रैगमेंट इजीली प्लाज्मिड में हैंडल हो जाता है। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो जीनोमिक लाइब्रेरी जीनोमिक मैपिंग, कंपैरेटिव जीनोमिक्स और जीन रेगुलेशन के स्टडी में हेल्प करता है। cDNA लाइब्रेरी जो है वो काफी पावरफुल है और ये जीन एक्सप्रेशंस और किस तरह का पैटर्न्स है वो सब में हेल्प करेगा। तो ये था मेजर डिफरेंस बिटवीन जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जीनोमिक लाइब्रेरी भी पूछ रहा है तो भी आप इस टेबल को ड्रॉ करिए, अगर cDNA पूछ रहा है तो भी इसको ड्रॉ करिए, क्योंकि ये एक फाइनल कंक्लूजन है, ये क्लियरिटी शो करता है कि आपको इन दोनों टॉपिक्स में डिफरेंसेस क्लियर है, तो ये स्कोर भी करने में हेल्प करता है। अब आते हैं प्रिपरेशन। अगर जीनोमिक लाइब्रेरी प्रिपेयर करना है तो आप सबसे पहले जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करें, फिर उसको फ्रैगमेंट करें, फिर क्लोन करें और ट्रांसफॉर्मेशन कर ले। बहुत ही इजी है। उसी साथ अगर ये डायग्राम देखें तो देखिए ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसको पहले छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया गया है। रैंडमली क्लीवेज है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का वर्क एंड एक्शन भी वीडियो में दिया हुआ है, आई बटन शेयर कर दूंगी, आप लोग बिल्कुल उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इंसर्ट कर लेना है उसको प्लाज्मिड के अंदर, फिर उसको बैक्टीरिया में डाल देना है। हर एक सेल को प्रिजर्व कर लेना है, लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व कर लीजिए या ग्लिसरॉल स्टॉक बना के प्रिजर्व कर लीजिए, तो वो आपका जीनोमिक लाइब्रेरी का प्रिजर्वेशन हो जाएगा। cDNA लाइब्रेरी कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको mRNA लेना है और उससे cDNA का सिंथेसिस करना है। ये डायग्राम देखिए, जो ऊपर वाला ये रेड कलर का स्ट्रैंड है वो mRNA है। उस mRNA में एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंडिंग बाइंडिंग होती है, जो कि mRNA में एक खासियत होता है कि 3' में पॉली ए का टेल या पॉलीन्यूक्लियोटाइड टेल होता है। उस टेलिंग न्यूक्लियोटाइड में ओलिगो डीटी जो भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो वो फ्रैगमेंट को लगाया जाएगा और साथ में आरएनए के बेसिस पे डीएनए का स्ट्रैंड बनता है, एंजाइम लगता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो अब हमारा एक स्ट्रैंड बन जाएगा cDNA का या डीएनए का,
उसके एंड में जो 3' एंड होता है वहां पे एक हेयर पिन लूप बनता है और उस लूप के 3' एंड में पहले वाले स्ट्रैंड के कंपैरेटिव या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाता है, तो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। और जहां पे आपके पास एक यू शेप का कर्व है वहां पे उसको S1 न्यूक्लियस क्लीव करके उसको वापस से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जैसा हमको चाहिए वैसा बना देता है। तो ये है cDNA का सिंथेसिस। ये डायग्राम आप अपने आंसर में बिल्कुल इनकॉर्पोरेट करिएगा। फिर इन cDNA सिंथेसिस को या cDNA फ्रैगमेंट्स को बैक में डालिए। बैक में डालने के बाद उसका बैक्टीरिया में डाल के उसको ट्रांसफॉर्मेशन करके आप प्रिजर्व कर ले, सिमिलर की जैसा हमने उसमें जीनोमिक में किया था। यहाँ पे हमने फ्रैगमेंट लिया था, यहाँ पे जीनोमिक डीएनए के फ्रैगमेंट के जगह हमको लेना पड़ेगा cDNA का फ्रैगमेंट्स। ये देखिए इसमें सेल्स से टोटल आरएनए निकाला गया, फिर उसको एम्पलीफाई कर दिया गया, तो cDNA इजीली निकल जाता है। अब आते हैं स्क्रीनिंग। लाइब्रेरी तो आपने बना लिया, अब स्क्रीनिंग कैसे करोगे? स्क्रीनिंग करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं। जैसे एक टेक्निक है हाइब्रिडाइजेशन का, जहां पे हमको कॉलोनीज या प्लाक्स दिखता है। दूसरा टेक्निक है कि आप उसको रेडियो लेबल कर लो, रेडियो लेबल से भी आप निकाल सकते हो। और हाइब्रिडाइजेशन सिग्नल्स, पीसीआर स्क्रीनिंग, इम्यूनोलॉजिकल ऐसे या सीक्वेंसिंग से आप पता कर सकते हो कि एग्जैक्ट आपका डीएनए लाइब्रेरी कौन सा है, क्योंकि आप इतने सारे सेल्स को स्टोर कर रहे हो। अब इन सारे सेल्स, जैसे यहाँ पे 5 तरह के सेल्स दिया हुआ है, आपको कौन सा चाहिए? सपोज आपको ग्रीन वाला चाहिए, तो आप ग्रीन वाले सेगमेंट के साथ या ग्रीन वाला जो डीएनए का फ्रैगमेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस निकाल लिए और इन सेल्स से आप डीएनए निकाल लिए। तो जिसमें कॉम्प्लीमेंट्रिटी मैच करेगा वो उसके साथ बाइंड कर देगा और आपको पूरा स्क्रीनिंग हो जाएगा कि इन सारे सेल्स में से आपका रिक्वायर्ड सेल कौन सा है। जैसे ये इंडिविजुअल प्लाक्स है और उसमें आप नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे उसको इम्प्रिंट करा लो, फिर सिंगल स्टैंडर्ड फेज बाउंड से फिल्टर करा लो और उसके बाद आप चेक कर लो जहां पे आपको जो आपको चाहिए उसके कॉम्प्लीमेंट्री का प्रोब ले लो। प्रोब को रेडियो लेवल बना लो। रेडियो लेवल बनाने से ऑटो रेडियोग्राफी से वो इजीली आइसोलेट या डिपिक्ट कर सकते हो। जैसे आप ऑटो रेडियोग्राफी करोगे तो आपको सिग्नल मिल जाएगा और उस सिग्नल से आप डिपिक्शन इजीली कर लोगे। तो ये एक तरीका है स्क्रीनिंग करने का। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होता है? जीनोमिक लाइब्रेरी आपको फिजिकल जीन मैपिंग करने में हेल्प करेगा। ये आपको नॉन कोडिंग रीजन्स, रेगुलेटरी फ्रैगमेंट्स, जीन सीक्वेंसेस, ये सारे चीज को जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है उन सबको भी पढ़ने में या स्टडी करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें नॉन कोडिंग रीजन्स रहते हैं, जबकि cDNA में नॉन कोडिंग रीजन्स को हटा दिया जाता है। तो नॉन कोडिंग रीजन क्यों नॉन कोडिंग है? हो सकता है कि उस सेगमेंट में कोई एक ऐसा रिप्रेसर प्रोटीन है जो उसको कोड करने नहीं दे रहा है, तो आप इनडायरेक्टली उस रिप्रेसर प्रोटीन के बारे में भी पढ़ सकते हैं, वो रेगुलेटरी एलिमेंट के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। तो जीनोमिक डीएनए जो है वो अलग अलग स्पीशीज का आप कंपेयर करा सकते हो, सबका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकाल सकते हो, आप जेनेटिक म्यूटेशन स्टडी कर सकते हो, डिजीज एसोसिएटेड जीन्स को पता कर सकते हो। तो ये काफी हेल्पफुल है आपका जीनोमिक लाइब्रेरी। तो cDNA लाइब्रेरीज में हम एक्सप्रेस्ड जीन के बारे में ही पढ़ सकते हैं। मान लीजिए एक जीन एक्सप्रेस हो रहा है, उस जीन के एक्सप्रेशन के रेट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो उसके एक्सप्रेशन रेट को इंक्रीज करे या कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो उसके एक्सप्रेशन को रिड्यूस करे, ये सारा काम आप cDNA लाइब्रेरी के हेल्प से कर सकते हैं। cDNA लाइब्रेरी आपको जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स, डिफरेंट स्पीशीज, इन सब को स्टडी करने में हेल्प करेगा। ये इवोल्यूशनरी ट्री, डेंडोग्राम्स बनाने में हेल्प करता है। cDNA लाइब्रेरीज जो है ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट जीन्स है जहां का एक्सप्रेशन आप स्टडी कर रहे हो। ये आपको और भी हेल्प करता है डिजीज रिलेटेड जीन्स को पता करने के लिए। डायग्नोसिस मार्कर्स के हिसाब से भी आप cDNA लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हो। तो ये था जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी का डिफरेंसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है
और रिवाइज करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को स्पीड में फिर से देख लीजिए ताकि आप एक बार रिकॉल करें। ये वीडियोस आपके पास एक माध्यम है जिससे आप इजीली रिकॉल कर सकते हैं कि हाँ हाँ ये चीज हमने पढ़ा था। रिवाइज करना बहुत ही इजी है इस वीडियोस के हेल्प से। आप जैसे अभी इतना टेक्नोलॉजी हो गई कि आप इसको स्पीड अप करके भी आप देख सकते हो। तो जब आप कुछ आंसर्स समझते हो, लिखते हो, लिखने के बाद आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि हमने सही समझा है या नहीं समझा है। स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, कंसेप्ट आपको याद है तो आपका फास्ट स्पीड में रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई बटन पे जो लिंक्स दिए हुए हैं उनको देखिए ताकि आपको और ज्यादा हेल्प मिल सके। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।